एवरीवन, हर हर महादेव। मैंने आप सभी के साथ आफ्टर स्कूल रूटीन, स्कूल मॉर्निंग रूटीन तो बहुत सारे शेयर किए हैं, लेकिन स्कूल के अंदर क्लासरूम का रूटीन आज तक कभी भी शेयर नहीं किया कि हमें क्लासरूम के अंदर किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या काम करना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें आपके लिए जानना और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी इन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें अपने बैग में क्या क्या चीज ले जानी चाहिए इस पर भी बात करेंगे। तो क्लासरूम के अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम अपने बैग को पैक कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें ले जानी चाहिए। सबसे पहले हम अपनी बुक्स को डालेंगे, जिन बुक्स से आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी गाइड जो भी, सबसे पहले वो डालेंगे। उसके बाद आती है हमारी नोटबुक्स की बारी। होमवर्क नोटबुक, क्लास वर्क नोटबुक, सारी नोटबुक्स डालेंगे अपने लगने वाले पीरियड्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी आपके बैग में एक एक्स्ट्रा नोटबुक का होना जरूरी है। रफ नोटबुक तो देखो हमारे पास होनी ही चाहिए, बट उसके अलावा एक एक्स्ट्रा खाली नोटबुक का होना भी जरूरी है, क्योंकि क्या पता हमारी कौन सी नोटबुक भर जाए। इसके बाद बारी आती है ढेर सारे पेन ले जाने की। ज्यादा नहीं, पर आपके बैग में 3 से 4 पेन का होना जरूरी है। अब ये तो थी सारी बेसिक चीजें जो आपके बैग में होती हैं। इसके अलावा आपको और भी चीजें अपने बैग में रखनी है। उनमें से एक है डिक्शनरी। अब क्लास में फोन तो अलाउड नहीं होता है, बट हमें कई बार बहुत सारे वर्ड सर्च करने पड़ते हैं, तो उसके लिए डिक्शनरी बेस्ट रहेगी। इसके बाद हमारे कपड़े गंदे ना हो, हम अपने कपड़ों को गंदा ना करें, उसके लिए जरूरी है हैंकी का अपने बैग में होना। अब इसके बाद बारी आती है टिफिन के साथ स्पून की। टिफिन तो देखो हम लेके ही जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा हमारे बैग में एक स्पून भी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम चावल ले जाते हैं और स्पून ले जाना भूल जाते हैं, तब हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए स्पून का अपने पास होना जरूरी है। अब इन सभी के बाद बारी आती है वाटर बोतल की। अब आप सब में से बहुत सारे बोलेंगे कि हमारा घर हमारे स्कूल से दूर है और वाटर बोतल को भर के ले जाने से हमें बहुत ज्यादा बोझ लगता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, आप ना खाली बोतल अपने बैग में ले जाना और स्कूल में जाके भर लेना, जिससे ना आपको बोझ लगेगा और क्लासेस के टाइम आपके पास पानी पीने के लिए भी रहेगा। अब हमारे फ्री टाइम में करने के लिए भी हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि कई बार टीचर एब्सेंट हो जाते हैं। तो उस फ्री टाइम में कुछ करने के लिए हम अपने बैग में कुछ चीजें रखेंगे, लाइक कलर्स और कोई भी बुक जो आप पढ़ना पसंद करते हैं या फिर घर पे पढ़ते हैं। इनको भी हम अपने बैग में डालेंगे, जिससे हमारे फ्री टाइम में ये चीजें हमारे काम आ सके। इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ मेन चीजों के बारे में बताया। अगर आपको सेपरेट बैकपैक की वीडियो देखनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में ना बिल्कुल छोटी से बड़ी जो जो चीजें आपके बैग में होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपके इमरजेंसी किट में होनी चाहिए, वो सब कुछ बताया हुआ है और एक पूरी अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने। इसके बाद आप उस वीडियो को देख लेना। अब हम चलते हैं क्लास में और क्लास में जाके देखते हैं हमें क्या क्या चीजें करनी है। अब क्लास में जाने के बाद सबसे पहले हम अपने बैग को उतारते हैं, बट उसको उतारने से पहले आपको अपनी डेस्क को देखना है, जिसपे बहुत सारी धूल आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आप अपने डेस्क को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, क्योंकि आप लोग अभी घर से बिल्कुल नहा धो के बढ़िया बन के आए हो। अगर अपने बेंच को साफ करने के लिए आपको क्लास के अंदर ही कपड़ा मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने बैग में अलग से एक कपड़ा भी जरूर रखेंगे। और हमेशा अपनी डेस्क को क्लीन करने के बाद ही आप बैठेंगे। उसके बाद आप अपनी वाटर बोतल को जहाँ पे भी रखते हैं, बेंच के साइड में या फिर खिड़की में, वहाँ पे रख देंगे। ये सब करते करते आपकी क्लास टीचर के आने की बारी आ जाती होगी। फिर आप अपने टीचर को गुड मॉर्निंग विश करने के लिए उठते होंगे, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी पोजीशन ठीक हो। हाथों को बैग पे रखने की बजाय, साइडों में रखने की बजाय इस तरीके से आप रखेंगे और अपनी टीचर को विश करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। इसके बाद फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम पे आप गलती ये करते हैं कि आप इस तरीके से मुड़ के बैठ जाते हैं। आपको अपनी क्लास में अपनी पोजीशन को बिल्कुल इस तरीके से रखना है, बिल्कुल सीधा होके बैठना है। मुड़ के बैठना ना तो हमारी हेल्थ के लिए सही रहता है, ना ही वो टीचर्स को अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे साथ होती है वो है हम क्लास में लेजी फील करने लग जाते हैं और क्लास में अटेंटिव नहीं रह पाते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है आपके कम मार्क्स आने की। आपको क्लास में बिल्कुल अटेंशन के साथ पढ़ना है और आप ना क्लास में इंगेज रहने की कोशिश करना। जब आप साथ साथ में टीचर से बातें करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे ना, तब आपको लेजी फील नहीं होगा। अब लेक्चर के बीच में ही हम तो अपने दोस्तों के साथ गपशप करने लग जाते हैं, फिर टीचर को पता चलता है, फिर हमें डांट पड़ती है और फिर हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अब ये चीज आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको लेक्चर के टाइम अच्छे से लेक्चर लगाना है, डिस्टरबेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी है। अब इसके बाद हम अच्छे से पढ़ते रहते हैं, तब भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमें कोई वर्ड बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और टीचर भी बोलते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग मैं आपको कल बताऊंगी। एक आधा वर्ड ना कई बार ऐसा आ जाता है जो टीचर को भी नहीं पता होता, और उस टाइम पे आपकी डिक्शनरी आपकी हेल्प करेगी और टीचर के सामने
सामने भी आपकी बहुत अच्छी इमेज बन जाएगी। अब आपको चलो मान लिया वर्ड भी मिल गया, अब आप टीचर को कैसे बताओगे? अपनी सीट पे बैठे बैठे ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, सबसे पहले हैंड रेज करना है, उसके बाद बताना है। बेस्ट स्टूडेंट की ना ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, और आप सभी चाहते हो ना टीचर के सामने अपनी इमेज को बढ़िया बनाना, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। चलो अब ये सब करते करते हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म हो चुका है। अब हम आराम से रिलैक्स करेंगे। जब तक दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता है ना, तब तक हमें 5 से 10 मिनट का तो आराम से ब्रेक मिल जाता है। तो आराम से इस ब्रेक में रिलैक्स करना, पानी पीना, अपने दोस्तों के साथ बातें शातें करना, और क्लास के टाइम हमें बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना होता है। तो इस टाइम पे आप बिल्कुल रिलैक्स करके बैठ सकते हैं। और गर्मी के टाइम तो पसीने भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो आराम से हैंकी के साथ खुद को रिफ्रेश फील करवाना। मीन्स आपको ना अपने ब्रेक को बिल्कुल इंजॉय करना है, क्योंकि दोबारा से आपका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए आपके माइंड का रिफ्रेश होना जरूरी है। तो आराम से अपने माइंड को रिफ्रेश कर लेना। वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम चले जाना, और फिर अपनी क्लास में आके दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, क्लास में ना टीचर हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच बीच में बताती रहती हैं, तो आप एक रफ नोटबुक जरूर से ओपन रखना और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। मीन्स एक हिसाब से रफ नोट्स बना लेना, और घर पे जाके फेयर नोट्स बना लेना इनमें से देख देख के, जिससे ये चीज आपको और ज्यादा पक्की याद हो जाएगी और इनको भूलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अगर हम राइट डाउन नहीं करते हैं तो हम इस चीज को थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, और जो टीचर क्लास में बताती है वो चीजें बहुत जरूरी होती है। मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में वही आती है। चलो अब लेक्चर के टाइम तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से हमें बैठना है, कैसे टीचर से बात करनी है और कैसे अपने नोट्स बनाने हैं। अब आगे की बारी आती है हमारे फ्री पीरियड की। मीन्स अब ऐसा तो है नहीं, हमारी टीचर हमेशा आएंगे, कभी कभी तो वो जरूर से जरूर अब्सेंट होंगे, और उस टाइम हम बिल्कुल फ्री होंगे। तो तब हम क्या करें? जैसे हमने अपने बैग में डाले थे कलर्स और बुक्स, तो इस टाइम पे हम उनको रीड करेंगे। हाँ, दोस्तों के साथ भी बातें करेंगे, पर पूरा पीरियड दोस्तों के साथ ही बातें नहीं करेंगे, साथ ही साथ थोड़ी बहुत ये एक्टिविटीज भी करेंगे, क्योंकि अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना आपका ही काम है। और जब हम इन एक्टिविटीज को भी टाइम देंगे ना, तो देखना आप और ज्यादा क्रिएटिव हो पाओगे। चलो फ्री पीरियड के बारे में भी पता चल गया कि उस टाइम पे हमें क्या करना है। अब बारी आती है रिसर्च की। रिसर्च तो देखो बिल्कुल मजे करने वाली चीज है। सबसे पहले हम रिसर्च में हैंड वॉश करने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब हम खाना खाने वाले हैं, और जितना जरूरी है खाना खाने के बाद हैंड वॉश करना, उतना ही जरूरी है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना। या तो आप अपने पास सैनिटाइजर रखिए, अदरवाइज हैंड वॉश करके जरूर आना। और फिर आराम से अपने टिफिन को खोल के अपने दोस्तों के साथ शेयर करते करते टिफिन को एंजॉय करना। तो बस इन कुछ चीजों का आपको अपनी क्लास के अंदर ध्यान रखना जरूरी है। इन सारी चीजों का आप ध्यान रखना और अपने स्कूल डेज को और ज्यादा अमेजिंग बनाना। और डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब मिलती हूँ आप लोगों से परसों। हर हर महादेव।